अगर आपको भी कायरलिटी, एसिमेट्रिक कार्बन, प्रो कायरल, सूडो कायरल में डिफरेंस पता करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला जो हम ले रहे हैं, आपके सामने दो मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल में एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों के पास ऐसा कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से इसके चारों मॉलिक्यूल, चारों ग्रुप्स अलग हैं, इस वजह से ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक होने की वजह से इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा दिखेगा? वो मिरर इमेज दिखेगा ऐसा, और उस मिरर इमेज का इस मॉलिक्यूल पे सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। समझ में आया? नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिरर इमेज रखे जो उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से आ रही है, इसलिए इस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कह देंगे। ठीक है, लेकिन कार्बन कायरल होने से, किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होने से कायरलिटी आ जाए ये जरूरी नहीं है। कायरलिटी तो तभी आएगी जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। ठीक है, दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें भी सेम कहानी है। ये बीच वाला जो कार्बन है, इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा और एक इसका मिरर इमेज होगा, और इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा? ये OH इसमें लेफ्ट राइट हम चेंज कर दिया है, CH2 CH3। तो अब ये दो मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, जो एक दूसरे के इनिंशियोमर कहलाते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। और ये कायरलिटी आ रही है इस कार्बन की वजह से, इसलिए इन कार्बन्स को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। और जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। इसमें भी दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, वो इसी वीडियो में हम आगे देख लेंगे। अब आपके सामने दो मॉलिक्यूल और लिखे हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो एक ऐसा कार्बन है जिसके दो ग्रुप तो अलग हैं लेकिन दो ग्रुप सेम हैं। लेकिन किसी रिएक्शन के थ्रू अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ कुछ और लगा दिया जाए, सपोज एक बढ़िया सी रिएक्शन करें, अल्फा पोजीशन पे एक रिएक्शन है, हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। उस रिएक्शन के थ्रू अगर हम यहाँ पे हेलोजन लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ हेलोजन लगा देते हैं, अब ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। अब मॉलिक्यूल के चारों ग्रुप, इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं, रिएक्शन के बाद अलग हुए हैं। ठीक है, अभी कायरल बन चुका है लेकिन पहले कायरल नहीं था। तो जो पहले कायरल नहीं था लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन करके हम कायरल बना सकते हैं, ऐसे कायरल कार्बन को, जो बनने वाला है, ऐसे बनने वाले कायरल कार्बन को हम क्या बोलेंगे? प्रो कायरल। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्रो कायरल। मतलब रिएक्शन के बाद बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी किसी भी रिएक्शन के थ्रू अगर हम लोग सपोज कि यहाँ कोई ग्रुप लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी मॉलिक्यूल कायरल बन जाएगा। और कायरल बना है, जिससे बना है उस मॉलिक्यूल के कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्रो कायरल। कार्बन को कह रहे हैं ना, मॉलिक्यूल को नहीं कह रहे। उस कार्बन को हम कह रहे हैं प्रो कायरल। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा, इसके भी हाथ पीले कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये प्रो कायरल का मतलब समझ में आ गया? रिएक्शन के बाद कायरल बनेगा, पहले कायरल नहीं है। पहले कायरल नहीं है इसका मतलब एक्टिविटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, अभी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। बाद की कहानी में ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, बाद में होगा, अभी नहीं है। ठीक है, ये भी बाद में एक्टिव है, पहले नहीं था, रिएक्शन के बाद हो गया। तो कायरल मीन्स जो ऑप्टिकल एक्टिव, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रखता है वो कायरल मॉलिक्यूल। प्रो कायरल मीन्स ऐसा कार्बन जिसके ऊपर रिएक्शन करने से दो ग्रुप अगर आप बदल दें, दो ग्रुप में से कोई एक ग्रुप बदल दें तो ऐसे कार्बन से कायरलिटी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रो कायरल, बनने वाला है। कायरल प्रो कायरल तो समझ में आ गए। अब इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ये जो कार्बन है
इस कार्बन के लिए ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। फर्स्ट वाले के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चारों ग्रुप अलग अलग हैं। नीचे वाले कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3 और ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं। मतलब ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। बट इससे पूछो तो, इससे पूछने के लिए हम ऊपर वाले कार्बन का RS निकाल रहे हैं। तो RS निकालने के लिए इसको क्लोरीन को नंबर 1 देंगे, 17 एटॉमिक नंबर। फिर ऊपर तो कार्बन ही कार्बन है, नीचे कार्बन से क्लोरीन अटैच है, इसलिए इसको नंबर 2 मिलेगा और इसको नंबर 3 मिलेगा। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे तो R आना चाहिए। लेकिन H जो है वो 4th प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है तो हम आंसर रिवर्स कर देते हैं, इसलिए S आएगा। ठीक है, जब हमने RS निकालना सीखा था तब बताया था मैंने आपको कि फिशर में 4th प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए, अगर है तो आंसर रिवर्स कर दो। ऊपर वाले का S आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको देखें तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ S, लेकिन आंसर रिवर्स करेंगे तो इसका क्या आ रहा है, R। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देख पा रहे हैं कि किसी कार्बन के 2 ग्रुप तो अलग है ही, लेकिन 2 ग्रुप अगर कंडीशंस देखें, एटम की कंडीशंस देखें, बॉन्डिंग देखें तो बिल्कुल डिट्टो सेम है। यहाँ क्लोरीन कार्बन से अटैच है, कार्बन PH क्लोरीन ऊपर भी है और नीचे की तरफ भी PH कार्बन क्लोरीन और H, यही सेम है। ये दोनों सेम है, बॉन्डिंग से सेम है, लेकिन स्टीरियो अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इस वाले कार्बन के ऊपर और नीचे ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये सूडो कायरल है। ऐसा कार्बन जिसके 2 ग्रुप तो डिफरेंट है, 2 ग्रुप दिखने में सेम है लेकिन स्टीरियो अलग अलग हैं, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे, सूडो कायरल। अब सूडो कायरल में ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दैट विल डिपेंड ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दिख जाता है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। ठीक, अगले वाले में देखो तो हमने अभी निकाला ही है तो हम चीटिंग कर लेंगे। ये S और इसमें क्लोरीन राइट में था तो R था, तो इसमें क्लोरीन लेफ्ट में है तो ये भी S। इस कंडीशन में इस कार्बन को सूडो कायरल नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। क्यों नहीं बोलेंगे, ये ग्रुप दोनों अलग हैं लेकिन ये भी S है, ये भी S है, तो दोनों सेम हो गए। ये भी सेम, ये भी S, ये भी S, दोनों सेम है, तो इस कार्बन को हम सूडो कायरल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसमें कायरलिटी इस कार्बन की वजह से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि जिसमें सूडो कायरल होता है उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है। ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जिसमें सूडो कायरल हो फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों बातें हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना भैया, ये S है, ये R है, बट Cl इरिथ्रोफॉर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मीज़ो है भैया, मीज़ो कंपाउंड जिनमें कम से कम 2 कायरल कार्बन हो। 2 तो है, 3 है इसमें, तो तीसरा तो मान ही नहीं रहे, सूडो है, चलो 2 तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीज़ो तो है ही है, और मीज़ो है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इस वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ Cl है तो यहाँ नहीं है, ये वाली यहाँ Cl है तो यहाँ H है। वैसे ये वाली लगानी ही नहीं है कभी, फिशर में ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगाने, ध्यान रहे, उल्टे काम नहीं करने हैं। सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही, ऑप्टिकली एक्टिव है, और आप देख पा रहे हैं दोनों S हैं, तो ये कार्बन सूडो कायरल नहीं है। ठीक है, सूडो कायरल वो जिसमें ओरिएंटेशन बदल जाने से S ऊपर R, नीचे R, ऊपर S, ये 2 ग्रुप, चारों ग्रुप अलग हो गए, तो हम इसको कहेंगे सूडो कायरल। डेफिनेशंस देख लेते हैं। कायरल, मॉलिक्यूल दैट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल टू इट्स मिरर इमेज। सीधी सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कब कहेंगे, जब वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखेगा। ठीक है, तभी उसको कायरल कहेंगे, चाहे उसमें कायरल कार्बन हो चाहे ना हो। कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। आपको ध्यान हो तो हमने स्पाइरेंस, हेमी स्पाइरेंस, बाइफिनाइल्स वाला एक वीडियो बनाया था, उसमें एक भी कार्बन ऐसा नहीं था जो कायरल कार्बन हो, जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों, फिर भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी थी।
और वो कायरलिटी कहाँ से आई? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की वजह से आई थी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कायरल थे। मोस्ट ऑफ 99.99% कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। दो एग्जाम्पल मैं अभी बताने वाला हूँ जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। प्रो कायरल कौन? मॉलिक्यूल दैट बिकम कायरल, बनेगा बाय रिप्लेसिंग वन ग्रुप ऑन ए सिमेट्रिक सेंटर। तो ये जो सिमेट्रिक सेंटर था ना, जिसके दो ग्रुप सेम है, तो वो सिमेट्रिक सेंटर हो गया। तो उसके दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को रिप्लेस करने से, रिप्लेसिंग वन ग्रुप ऑन ए सिमेट्रिक सेंटर, ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा? फ्यूचर में जब बनेगा तब इन फ्यूचर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? सूडो कायरल, कार्बन विथ टू डिफरेंट एंड टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल ग्रुप विच मे हैव डिफरेंट स्टीरियो। ठीक है, इसमें देखा था दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, यहाँ भी आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, यहाँ डिफरेंट स्टीरियो है, यहाँ सेम स्टीरियो है। जब सेम स्टीरियो है तो सूडो कायरल नहीं बोला, जब डिफरेंट स्टीरियो है तो सूडो कायरल बोल दिया। क्लियर? अब कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन दो एग्जांपल आने वाले हैं। ए कायरल मॉलिक्यूल विल बिकम ऑप्टिकल एक्टिव आफ्टर रिएक्शन, और प्रो कायरल मे बी, मे नॉट बी। वी हैव टू चेक द POS एंड COS। वो दोनों एग्जाम्पल में से फर्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके तीनों ग्रुप अलग अलग हैं। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए टेट्राहेड्रल होना जरूरी नहीं है, मतलब पिरामिड भी हो सकता है। ये पिरामिडल है ना, ठीक है, पिरामिडल शेप है इसका। तो ये पिरामिड, अब इन दोनों को हम देखें तो ये दोनों हमें अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये जो पिरामिड है ना, इसमें ऊपर की तरफ जो लोन पेयर है, तो ये पिरामिड की वजह से ये इसके अंदर इस तरह का ये इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन होने की वजह से ये इसमें कन्वर्ट हुआ और ये वापस इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये दो नहीं है, इसका मतलब ये दो अलग अलग नहीं है। और आपको याद होगा जब हमने आइसोमेरिज्म शुरू किया था तभी हमने कहा था कि आइसोमर्स तभी बोलेंगे जब कोई दो हो, दो या दो से ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम दो तो हो। एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन अगर आप बनाते हो तो वो आइसोमर नहीं है। आइसोमर होने के लिए दो मॉलिक्यूल अलग होने चाहिए, चाहे वो बॉन्डिंग में अलग हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे, और अगर स्टीरियो अलग अलग हैं तो हम उन्हें स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स। तो ये दो नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पिरामिड उल्टा होगा, इसमें बदल जाएगा, ये पिरामिड उल्टा होगा, इसमें बदल जाएगा। तो पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती। ये मॉलिक्यूल कायरल है, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। मॉलिक्यूल इज कायरल बट नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, बट नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऐसे पूरा लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल इज कायरल बट नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल क्यों है? क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। कायरल मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सीधी बात। ठीक, अगला एग्जाम्पल है कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमरिज्म, कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। अभी देखिए ये एक चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म दिख रही है, चेयर है ये एक तरह से। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ मोड़ के दिखाता हूँ। ये चेयर है, अब ये बोट भी बन गई है, देखो बोट बन गई क्या? बोट बन जा, हाँ ये बोट बन गई। ये बोट देखो, बोट, पानी में बारिश हो रही है अभी बहुत सारी, तो पानी में बोट चला सकते हैं, ये बोट बन गई। तो ये बोट है, अभी ये चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म कैसे है? ये देखो एक भैया बैठे हैं, डेंटिस्ट वाली चेयर है, ये ऐसे बैठे हैं, देखो डेंटिस्ट वाली चेयर ऐसी होती है ना, हाँ अगर आप में से कोई बैठा हो तो आपको पता होगा। तो ये चेयर फॉर्म है। ये अभी देखने में हमें दो लग रहे हैं, ठीक है, ये देखने में हमें दो लग रहे हैं, लेकिन ये भी कॉन्फॉर्मेशन इनेंशियोमर से, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में फ्लिप हो सकते हैं। इन पोजीशंस को हम बोलते हैं एक्सियल, इन पोजीशन को इक्वेटोरियल। तो रूम टेम्परेचर पे एक्सियल इक्वेटोरियल कन्वर्ट होके इक्वेटोरियल एक्सियल हो सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में पलट सकते हैं, मतलब ये दो नहीं है, ये एक ही है। तो हम कहेंगे कि कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर्स जो मिरर इमेज तो दिखते हैं लेकिन कायरलिटी तो रखते हैं, लेकिन वो दो नहीं है, वो एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे। ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कायरल होने के बावजूद भी सिर्फ दो ही केसेस में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है, पहला पिरामिडल इन्वर्जन और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमरिज्म।
अच्छा, अब आपके मन में किसी के मन में आएगा तो यहाँ फॉस्फोरस होता तो, हाँ तो फॉस्फोरस बड़ा भाई है नाइट्रोजन का, बड़ी साइज वाला है, उसमें पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता है, फॉस्फोरस वाले मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे, ये दो अलग अलग आइसोमर बनेंगे अगर यहाँ पे पी हो तो, ठीक है। तो फॉस्फोरस वाला यहाँ लिख देता हूँ, एक स्लाइड और डाल के इसको ही कॉपी मार देते हैं, ये लो जी भैया, फॉस्फोरस पलट देंगे और क्या है ना, कॉपी, ये पेस्ट, ठीक। अब ये नाइट्रोजन की जगह हमने बदल दिया है फॉस्फोरस, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, दोनों इनेंशियोमर हैं, और दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, कायरल हैं, और दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव हैं। दो हैं, अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ ये दो हैं। ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा मान लो, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। वो कितना घुमाएगा, वो तो मशीन लेके बैठेंगे नहीं, है ना। तो ऑन पेपर्स तो हम इतना ही कहेंगे कि हाँ ये लाइट को घुमाएगा, ये भी घुमाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं होता, फॉस्फोरस बड़ी साइज का है तो पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर समझ में आ गया। इसमें यह कंडीशन है कि ये दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, एक्स 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 एक्स, जो भी ग्रुप हैं दोनों सेम होने चाहिए। दोनों ग्रुप अगर सेम हुए तो एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। मान लो दोनों ग्रुप अलग अलग हुए तो, मान लो दोनों ग्रुप अलग हुए तो, एक स्लाइड और बनाते। मान लो अगर ये दोनों ग्रुप अलग हुए तो, अभी तो हमने इसको इनएक्टिव कह दिया है, अगर ये अलग हुए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 की बजाय Cl, मान लो Cl, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है, क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के दोनों में ही नहीं है, दोनों ही कायरल हैं, दोनों ही कायरल हैं। तो कंडीशन क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल पे क्या होने चाहिए, सिमिलर ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स अगर हुए तो ही तभी होगा, ठीक है। 1-2 पोजीशन पे, 1-3 1-4 का हम लोग कॉन्फर्मेशन अलग से वीडियो बना ही रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही है। कॉन्फर्मेशनल इनेंशियोमेरिज्म और डिटेल में करेंगे इसको, कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट से ज़्यादा का एक वीडियो में बनाऊंगा साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, कॉन्फर्मेशंस के ऊपर। तो ये दोनों ही इनेंशियोमर हैं और कायरल भी हैं, और कायरल हैं और ऑप्टिकल एक्टिव हैं। अरे भैया ऑप्टिकल एक्टिव हैं तभी तो इनेंशियोमर लिखा है, इनेंशियोमर तो ऑप्टिकल एक्टिव होते ही होते हैं, हमेशा होते हैं, ठीक है। और लाइट को उल्टा पुल्टा घुमाएंगे। ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखिए, इसमें ये जो बीच वाला कार्बन ना, ये स्यूडो कायरल है, दो ग्रुप अलग, लेकिन दो ग्रुप सेम दिख रहे हैं, बट स्टीरियो अलग हो सकती है। अच्छा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर, ओके अब ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं, ये दो ग्रुप अलग अलग हैं, इन दोनों ग्रुप का स्टीरियो डिफरेंट हो सकता है। देखिए अभी मैंने लिखा है जानबूझ के, यहाँ पे इसको लिखा है सिस, ये भी सिस, ये है सिस, सॉरी ये है सिस और ये है ट्रांस। इस कंडीशन में ये कार्बन सूडो कायरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टीरियो भी तो सेम है, दो ग्रुप सेम आ गए, ठीक है। ये दो तो अलग ही हैं, दो आइडेंटिकल ग्रुप बट हैव डिफरेंट स्टीरियो। इसमें देखो एक सिस है और एक ट्रांस है, तो इस कंडीशन में इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, सूडो कायरल। और इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी और ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा। पिछली बार जो सूडो कायरल था वो इनएक्टिव था, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें POS COS दोनों ही नहीं लगनी, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बच्चों को पता नहीं यहाँ कहाँ COS दिख जाती है, इधर CH3 इधर CH3, तो भैया इधर CHBr, इधर तो हवा में खाली खाली कुछ भी नहीं है, तो POS भी नहीं है COS भी नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे, टेबल वाला प्लेन है ना, मेरा फेवरेट टेबल वाला प्लेन, तो ऊपर H रहेगा नीचे Br रहेगा, आप समझते हैं ना टेबल वाला, मेरी डायलॉग में यहाँ पे मॉलिक्यूल को रखा है, जो वेज है वो ऊपर है, डैश नीचे है। ये टेबल वाला प्लेन पैरेलल चलाएंगे टेबल के, तो ऊपर H नीचे Br, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा। और H और Br को काट दें तो भी नहीं लग रहा, क्योंकि इधर CH3 इधर H है ना। कोई ऊपर से ऐसे काट दें दोनों को, तो इधर CH3 इधर H है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कॉन्फर्मेशंस करेंगे ही करेंगे। अच्छा एक रेसिमिक मिक्सचर और बाकी है ना,
हाँ, तो 42 वीडियोस लगभग हो जाएंगे, आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑलरेडी, वैसे मैं हर एक वीडियो में इतने सारे एग्जांपल डाल देता हूँ, मतलब हर एक वीडियो में मिनिमम 15 एग्जांपल तो होते ही हैं, ठीक है। और अब तक हमने लगभग 35 वीडियो बना लिए हैं, और ये लगभग 40 वीडियो माने तो 15 चौक 60, 600 एग्जाम्पल, ठीक है। 600 एग्जाम्पल बहुत होते हैं बेटा, ढंग से करो ना, बहुत होते हैं। और अगर ये ढंग से कर लो और फिर PYQ जेई मेंस के कर लो, अच्छे लेवल की कोई किताब प्रैक्टिस कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। मेहनत तो करनी पड़ेगी।